हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लेकर आए हैं जो हिंदी के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, श्रीदेव सुमन के। आज हम इसमें क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं सेकेंड ईयर का हिंदी का, जिसका पेपर का नाम है गद्य एवं नाट्य साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र है। दोनों ही प्रश्न पत्र एक साथ लेकर आऊँगी और अभी जो है आपके 6 बज रहे हैं। 6 बजे के बाद 9 बजे के आसपास मैं बीए सेकेंड ईयर का मैं अभी अपलोड कर रही हूँ और 9 बजे के आसपास बीए थर्ड ईयर का अपलोड करूँगी। तो तब तक आपको क्या रहना है, बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं अपनी हिंदी पेपर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं वही पैटर्न है क्वेश्चन बैंक में, साथ साथ क्वेश्चन आपकी हर यूनिट से मैंने उठाए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैडम इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस हम इस तरह के बनाएं कि आपके 95% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इसमें से बन जाएं। तो तैयारी करिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट में किस तरह का बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानेंद्र साहित्य में द्रष्टव्य उनके विचार दर्शन। तो आपको ज्ञानेंद्र जी का क्या पढ़ना है, सिर्फ विचार दर्शन पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र विचारक और चिंतक पहले हैं, साहित्यकार बाद में हैं। इस कथन को ज्ञानेंद्र साहित्य से उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। और आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिए, मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो ज्ञानेंद्र के विचार दर्शन पर गांधी जी का प्रभाव है, किंतु उन्हें अकर्मण्य, यहाँ पर होगा अकर्मण्य, ठीक है। गांधीवाद कहना अधिक उपयुक्त है। इस कथन की युक्ति मुक्त समीक्षा आपको करनी है। तो तीनों ही क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ये आपके एग्ज़ाम में, तो इनको तैयार कर लीजिए। अब लघु में किस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे देख लीजिए। त्यागपत्र अपने कथन की नवीनतम प्रस्तुति था, मैं ज्ञानेंद्र के सभी उपन्यास में श्रेष्ठ है। इस कथन की अपने शब्दों में विवेचना करनी है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, जो त्यागपत्र उपन्यास है वो किस तरह से श्रेष्ठ है और उपन्यासों से। और इसके जो त्यागपत्र उपन्यास है, एक पूरी ही वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप चेक करना। उसमें आपका सारांश भी है, ज्ञानेंद्र जी की जीवनी भी है और साथ में आपके त्यागपत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है त्यागपत्र वाली वीडियो का, तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र के ज्ञानेंद्र जी का उपन्यास चरम उत्कर्ष पर परिलक्षित होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न सेम हैं, दोनों में से कोई सा भी बन सकता है। ज्ञानेंद्र के उपन्यास में स्त्री स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया है, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं। तो स्त्री किस तरह से दिखाई है। ज्ञानेंद्र जी ने अपने उपन्यासों में स्त्री को किस प्रकार से परिभाषित किया है, ये आपको बताना है। आपको पता ही है फर्स्ट यूनिट में जो है आपकी 11 कहानियाँ हैं और त्यागपत्र उपन्यास है। अब आते हैं इसमें 11 कहानी में से मैंने कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनाया है। यानी 11 कहानी जो आपको मैंने अपलोड की हुई है, इसमें से 6 कहानी मैं आपकी अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपको इन 11 कहानियों के नाम नहीं पता हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट में सेकंड टॉपिक है वह 11 कहानियों से संबंधित है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का। अगर आपको इनके 11 कहानियों के नाम नहीं पता है तो ज़रूर बताएं, आपको 11 कहानियों के नाम भी बता दूँगी और जो कहानी मैंने अपलोड की है उसके बारे में भी आपको समझा दूँगी। अब आते हैं आपके यूनिट 2 में। यूनिट 2 में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविचार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस कथन की पुष्टि करनी है। क्रोध निबंध का उद्देश्य क्या है। निबंध के चरणों के आधार पर क्रोध नामक विचारात्मक निबंध की विवेचना कीजिए। आम फिर बोरा गए निबंध की समीक्षा आपको करनी है। फिर लघु प्रश्न में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं देख लीजिए। लेखकों ने यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। निंदकों को पास में रहने की सलाह क्यों दी है, वेरी इंपॉर्टेंट।
अपने निंदकों को उचित उत्तर देने का लेखक ने क्या उपाय सुझाया है? वेरी इंपॉर्टेंट। छल का धार्ष्ट आलिंगन करे तो क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। ललित निबंध की दृष्टि से आम फिर प्रगय की विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर और गांधी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य जन सौम्य के हृदय का विकास है। निबंध लिखने का क्या उद्देश्य रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। निबंध किसे कहते हैं? सारे प्रश्न जितने भी यहाँ पर मैंने लिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 99 गारंटी मैं लेती हूँ, क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आपके। चलिए आगे चलते हैं। आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट ही है और इसकी यूनिट 3 में ध्रुव सामनी नाटक है। आपको मालूम है ध्रुव सामनी नाटक के मुख्य पात्र ध्रुव सामनी का चरित्र चित्रण, नाटक का अर्थ करते हुए नाटक के तत्व, प्रसाद के नाट्य कला, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुव सामनी नाटक की समीक्षा कीजिए। मंदाकिनी का चरित्र चित्रण वेरी इंपॉर्टेंट। ध्रुव सामनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे क्या है? ध्रुव सामनी नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में आपके 4 एकांकी हैं, वहाँ से मैंने प्रश्न बनाए हैं। दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दीपदान एकांकी की प्रधान पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण वेरी इंपॉर्टेंट। दीपदान एकांकी शीर्षक की सार्थकता बताइए। राजकुमार वर्मा का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है क्वेश्चन। बनवीर का चरित्र चित्रण वेरी इंपॉर्टेंट। एकांकी और नाटक में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी एकांकी के इतिहास का विस्तार समझाइए। श्री लक्ष्मण नारायण लाल के एकांकी बसंत ऋतु का नाटक एकांकी के केंद्रवर्ती विचारों को व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न है आपके। एक इसमें दीपदान है और एक सूखी डाली भी है, तो सूखी डाली में से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक 1, कौन सा पेपर? सेकंड पेपर। इसमें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आपके किस तरह से बनेंगे चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों की सामान्य जो रूप है उस पर आपको विचार करना है, प्रवृत्ति पर, यानी कि जो आधुनिक हिंदी कविता की विशेषता है वो आपको बतानी है। फिर है आधुनिक हिंदी कविता के जो आपके युग हैं अलग अलग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग का क्रमिक विकास कीजिए। तो अगर इसमें से पर्टिकुलर एक आता है तो आप एक के बारे में लिखिए। अगर तीनों चारों के बारे में आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा तीनों चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इकट्ठे डाल दिए हैं जिससे आप सबको पढ़ लें, क्योंकि कोई सा भी युग आ सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है युग है आपका? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु कालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रयोक्ता का परिचय देते हिंदी काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्थान बताना है, यानी कि उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या योगदान दिया, ये सब आपको समझाना है। द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताओं का परिचय देते हुए इस युग की प्रतिनिधि कवि का परिचय देना है। तो इसके प्रतिनिधि को कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उनके बारे में आपको बताना है, जैसे यहाँ भारतेंदु जी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है। प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका जा सकता है, तीसरा और चौथा आपका क्वेश्चन, और पांचवा जरूर बन सकता है। अब आते हैं लघु में द्विवेदी युग की काव्य सामान्य परिचय, जैसा आपका लॉन्ग में है छायावाद का सामान्य परिचय। प्रगतिवाद पर यहाँ पर प्रयोगवाद लिया है। प्रयोगवाद काव्य की शैलीगत विशेषताएं, यहाँ पर ये शैलीगत है, ये भाषा है, ठीक है, भाषा और शैली यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर कविता की, यहाँ पर नई कविता की प्रवृत्ति प्रकाश डालना है। आधुनिक काव्य की प्रमुख 5 विशेषता आपको बतानी है, ये आपका लॉन्ग में भी पूछा है, वहाँ से आप शॉर्ट निकाल सकते हो। अब आते हैं यूनिट 2 पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। इसमें आपको पता ही है कौन सा सरोज स्मृति है, पूरा उसको आपको पढ़ लेना। सरोज स्मृति में भी मैंने निराला जी की जीवनी सहित पूरी PDF बनाई हुई है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, वहाँ क्वेश्चंस भी हैं, मैंने भावार्थ भी बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो यूनिट का लिंक आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। चलिए आगे देखते हैं। सरोज स्मृति का सार अपने शब्दों में लिख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचना है सरोज स्मृति, काव्य सौंदर्य का वर्णन करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, शोकगीत है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज के नववधु का वर्णन कीजिए। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी, यहाँ पर पति लिख रखा है, पत्नी आएगा, पत्नी की क्यों याद आई। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था, ये आपको बताना है। वह लता वहीं की जहाँ पर फली तू खिली,
पंक्ति है, ये पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है, ये उद्घाटित वर्ड है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कहा है और कहा है कि जैसे तुझी सांगन में वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली। तो जहाँ मतलब उन्होंने कहा है जब कली खिलती है, यानी कि जब बच्ची छोटी थी वह बड़ी हुई और वहाँ पर भी बड़ी होकर वह और बड़ी हुई शादी के लायक, तो वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। कुछ ये पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियों से आपके भावार्थ पूछे जा सकते हैं, जैसे इस पंक्ति में पूछा गया है। नेक्स्ट को आपका है थर्ड यूनिट लज्जा। आपका पता ही है लज्जा सर्ग है। लज्जा सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये मैंने सारांश डाला हुआ है, ये भी मैंने PDF डाली हुई है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ लीजिए। नौका विहार कविता के माध्यम से चांदनी रात का वर्णन करना है। नौका विहार कविता में किसकी तुलना चंडी के सांपों से की गई है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्र कुमार बर्तवाल का जीवन परिचय आ सकता है। अशोक कविता का सारांश अपने शब्दों में याद कर लीजिए। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर आपको बताना है। जैसे नॉर्मली हम परिवर्तन देखते हैं, कवि ने सेम वैसा ही लिखा है, लेकिन उसको आपको साहित्य की दृष्टि से वहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर आप जैसे भी लिख कर आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन एक बार तो निगाह आपको डालनी पड़ेगी कि कवि ने क्या क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रश्मि कविता में सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाली स्वाभाविक बदलाव का चित्र प्रस्तुत करना है। अब संध्या का समय यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर प्रथम रश्मि यानी कि सुबह के समय क्या क्या होता है। कभी कुछ ज़्यादा अलग नहीं लिखते हैं, जो रोज़ होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बस लिखने का अंतर हो जाता है, तो वो आपको उसी तरीके से लिखना है जाकर एग्ज़ाम में। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस बैंक के लिए। चलिए फोर्थ यूनिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये अजय लिखा है, आगे आएगा। आगे का जीवन परिचय, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता का क्या उद्देश्य रहा है लिखने का, किसकी कविता है आपको पता ही है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। लीलाधर जगुड़ी का साहित्य परिचय याद कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। फिर झांसी की रानी कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषता बतानी है। झांसी की रानी कविता का मूल संदेश क्या है ये आपको बताना है। वीरांगना अपने मन से चिंतित क्यों हो रही है ये आपको बताना है। अब ये है थर्ड ईयर का क्वेश्चन बैंक, तो इसको मैं 9 बजे तक अपलोड करूँगी, क्योंकि 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थोड़ा वेट कर लें, 8 से 9 के बीच को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। तब तक जो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। आज आपकी 7 तारीख हो चुकी है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही कि मैडम नोट्स भी प्रोवाइड कराइए। तो मेन है आपके क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो नोट्स आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन बैंक है वो पहले अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं आपके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। जो मुझे टॉपिक लगेंगे इम्पोर्टेंट्स वो मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगी। तो मैं दिन में को 3 या 4 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वो कंटेंट पहुँचाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। चलिए बने रहिए इसलिए हिंदी मीडियम के साथ। तो एक लाइक तो बनता है, करते रहिए। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज बहुत आ रहे हैं, लेकिन लाइक उतने नहीं आ रहे। तो लाइक कीजिए, एक छोटा सा लाइक में कितना सा देर लगता है, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उनके लिए जिनकी अभी तक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए, उनके लिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी भेजते रहिए, ज़रूर पूरी होगी। एग्ज़ाम के दिन तक पूरी होंगी आपकी क्वेरीज। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना कर रखिए।